चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा के चिंतन की गंगोत्री से निकली कथा गंगा चित्रलेखा। राग और विराग, प्रेम और ईर्ष्या, पिपासा और तृप्ति आदि मनोविकारों का मार्मिक चित्रण चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा कि बीजगुप्त ने यशोधरा को प्रकृति की अपूर्णता और कुरूपता के तर्कों से चकित कर दिया था और ये वार्तालाप अभी पूरा नहीं हुआ था। आइए इसे पूरा करें। प्रकृति असुविधाजनक है, अपूर्ण है। क्या प्रकृति अपूर्ण है? प्रकृति मनुष्य की सुविधा नहीं देखती, इसीलिए वो अपूर्ण है। किंतु ये पुष्प कितने कोमल है। पर देवी, इनमें कांटे भी तो हैं। इनमें कितनी मादक सुगंध है। एकांत में तो ये अपना सौरभ व्यर्थ गंवा देते हैं। ये कलरव गायन, ओह कितना मधुर है। इस कलरव गायन से कहीं अच्छा मानव कंठ का संगीत होता है। कोयल के स्वर में कितनी मिठास है और करुणा भी है, जिसको अधिक देर तक सुनने से चित्त ऊब उठता है। कोयल क्या कहती है ये भी कोई नहीं जानता, शायद वो कुछ कहती ही नहीं। यशोधरा चकित हो गई। उसके भवन में एक उद्यान था जहां उसने प्रकृति को देखा था। वो प्रकृति की सुंदरता पर मुग्ध थी, पर आज बीजगुप्त के तर्कों को सुनकर उसने सोचा कि वो कितने भ्रम में थी। आगे एक कृत्रिम प्रपात था। उस प्रपात से दूर हटकर कपोतों के झुंड एक कृत्रिम नहर में नहा रहे थे। यशोधरा उस ओर बढ़ी। बीजगुप्त उसके साथ हो लिया। मंत्रमुग्ध यशोधरा उस सौंदर्य को निरख रही थी। उसने धीरे से कहा, अच्छा, और ये कपोत कितने सुखी हैं? आपस में किस प्रकार से ये खेल रहे हैं। इनमें ईर्ष्या, घृणा, दुष्टता तथा अन्य अवगुण जो मनुष्य में पाए जाते हैं नहीं है। जी चाहता है कि मेरे भी पंख होते और मैं कपोती होती। देवी यशोधरा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यदि तुम कपोत होती ना तो मनुष्य बनना चाहती। क्या? तुम समझती हो कि ये कपोत सुखी हैं, निश्चिंत हैं और इनके शत्रु नहीं है? ये तुम्हारा भ्रम है। अभिलाषा के पूर्ण होने को ही सुख कहते हैं और अभिलाषा के पूर्ण न होने को दुख। क्या तुम समझती हो कि इन कपोतों की सब अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं? प्रश्न तो ये है कि क्या इनकी अभिलाषाएं होती भी हैं? मनुष्य इन पशुओं से तथा पक्षियों से श्रेष्ठ इसलिए है कि उसकी अभिलाषाएं होती हैं और वो अभिलाषा को पूर्ण करके सुखी होता है। मनुष्य करता है, पैदा होकर अकर्मण्यता का जीवन व्यतीत करके मर जाने के लिए नहीं बनाया गया है। वो बनाया गया है कर्म करने के लिए। पशु और पक्षी भोजन के लिए किस बुरी तरह से झगड़ते हैं, फिर भी ये याद रखना, मनुष्य को अपने भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वो हल चलाता है, अन्न उत्पन्न करता है, पर पशु और पक्षी प्रकृति के पदार्थों पर रहते हैं। पृथ्वी के कीड़े मकोड़ों को खाकर पक्षी जीवित रहते हैं और पशु तो एक दूसरे तक को खा जाते हैं। इन कपोतों के शत्रु बाज जब इन पर झपटते हैं ना, तब इनकी दशा देखो। इन्हें कितनी चिंता रहती है, ये कितने विवश हैं। अरे बीजगुप्त। देवी यशोधरा, तुम समझती होगी कि प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले मनुष्य सुखी हैं, पर एक बात याद रखना, मनुष्य अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं रहता। तुम राजप्रासाद में पली हो। राजप्रासाद में
तुम्हें कोई रुचि नहीं। उसकी सुंदरता और उसकी सार्थकता के प्रति तुम उदासीन हो। उदासीन ही नहीं, कभी कभी तुम्हारी उस वातावरण को छोड़ने की इच्छा भी होती होगी। तुम इस प्रकृति के समीप झोपड़ियों में सुख देखती होगी। तुम ग्रामों की खुली हवा में पशुओं के साथ प्रकृति से क्रीड़ा करने की सुखद कल्पना के वशीभूत हो जाती हो। ठीक है, स्वाभाविक है, पर जरा इन ग्रामवासियों से तो पूछो। ये लोग यही कहेंगे कि जो सुख है वो महलों में है, दास दासियों से घिरे रहने में है। फिर हमारे पूर्वज जिन्होंने ये महल बनवाए हैं, कभी ग्रामवासी ही रहे होंगे। उन्होंने ग्राम छोड़कर नगर क्यों बसाए? इसीलिए कि प्रकृति की कुरूपता को और उसकी असुविधाओं को उन्होंने कृत्रिमता से दूर करना उचित समझा। ये वाटिका जिस पर तुम मोहित हो रही हो, स्वयं कृत्रिम है। यदि प्रकृति देखना चाहती हो तो जंगलों में जाओ, जहां सिंह अपने रक्त की प्यासी जीभ को लिए हुए फिरा करते हैं, जहां बड़ी बड़ी घास में विषधर सर्प अकारण ही लोगों को काटकर मृत्यु के घाट उतारने को प्रस्तुत रहते हैं। इस कृत्रिम नहर को छोड़ो और नदियों को देखो। वहां मगर और घड़ियाल मनुष्य का भोजन करने के लिए जल में छिपे हुए ताक लगाए बैठे रहते हैं। तब तुम देखोगे कि सुख और सौंदर्य प्रकृति में है या कृत्रिमता में है। बीजगुप्त अपनी बात कह रहा था और यशोधरा आश्चर्य से उसके मुख की ओर देख रही थी। अभी तक वो बीजगुप्त को केवल एक चरित्रवान व्यक्ति ही समझती थी। आज उसे मालूम हुआ कि बीजगुप्त में उच्च चरित्र के साथ उच्च कोटि का मस्तिष्क भी है। बीजगुप्त की विद्वता से, उसकी मौलिकता से और उसके तर्कों से वो चकित हो गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बीजगुप्त के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति में परिणत होती जा रही है। अरे बीजगुप्त, धृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा, किंतु एक प्रश्न है। पूछिए। आपने ये सब कहां और कब पढ़ा? देवी यशोधरा, संसार की पाठशाला में अनुभव की शिक्षा प्रणाली से परिस्थितियों ने मुझे सब पढ़ाया है। ओह, आर्य बीजगुप्त, आप दुखी हैं। क्या इस दुख का कारण आप बतला सकते हैं? हाँ देवी यशोधरा, मैं दुखी हूं, पर मेरे दुख का कारण सुनकर क्या करोगी? तुम्हारा उस कारण को न जानना ही उचित है। क्यों? क्या वो कारण गुप्त है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे जीवन की कोई बात गुप्त नहीं है। गुप्त तो वो बातें रखी जाती हैं जो अनुचित होती हैं। गुप्त रखना भय का द्योतक है और भयभीत होना मनुष्य के अपराधी होने का द्योतक है। मैं जो करता हूं उसे उचित समझता हूं, इसीलिए उसे कभी गुप्त नहीं रखता। रहा कारण, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बतलाना चाहता कि अपने दुख से दूसरों को दुखी करना अनुचित है। अब जलपान का समय हो गया है, क्या चलना उचित ना होगा? इतना कहकर बीजगुप्त भवन की ओर मुड़ा। यशोधरा भी मुड़ी और बीजगुप्त के साथ वो लौटी। आर्य श्रेष्ठ, मृत्युंजय तथा श्वेतांग इन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जलपान का प्रबंध हो गया था। यशोधरा दौड़कर मृत्युंजय के गले से लिपट गई। पिताजी, आज आर्य बीजगुप्त ने मुझे ऐसी बातें बतलाई जिनसे मेरी आंखें खुल गई।
मेरी पुरानी धारणाओं को इन्होंने बिल्कुल निर्मूल साबित कर दिया। आर्य बीजगुप्त इतने बड़े विद्वान हैं, ये मुझे आज मालूम हुआ। उस समय यशोधरा बीजगुप्त की ओर देख रही थी। यशोधरा ने श्वेतांग की ओर दृष्टि डाली। श्वेतांग का मुख पीला था। ऐसा मालूम होता था कि श्वेतांग पीड़ित है। अरे श्वेतांग, क्या तुम अस्वस्थ हो? नहीं नहीं, तुम्हें ज्वर तो नहीं है, पर फिर तुम्हारा मुख इतना पीला क्यों है? श्वेतांग, तुम दोपहर भर सो लो। नहीं, मैं अस्वस्थ नहीं हूं, थोड़ा थक गया हूं, विश्राम से ठीक हो जाऊंगा। यशोधरा श्वेतांग का हाथ पकड़े खड़ी थी और श्वेतांग के मुख का पीलापन धीरे धीरे लोप होता जा रहा था। श्वेतांग एक सीधा साधा युवक है, अनुभवहीन है, नारी आकर्षण की अबूझ पहेली में उलझ गया है। महाप्रभु रत्नांबर ने वासना के ये कैसे ताने बाने में फंसा दिया है उसे। किंतु ये छटपटाहट, ये पिपासा, यही तो वो मार्ग है जिस पर चलकर उसे पाप और पुण्य का साक्षात्कार होगा। आज की कड़ी में बीजगुप्त थे कमल शर्मा और यशोधरा बनी सुलक्षणा खत्री। श्वेतांग थे अमरकांत, सूत्रधार हरीश भीमानी। उपन्यास चित्रलेखा के रेडियो पठन की प्रस्तुति में सहायक राजेश मलिक और इस परिकल्पना को साकार करने का दायित्व निभा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अगली कड़ी तक रेणु बंसल आपसे विदा लेती है। नमस्कार।